ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने किया था कि एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स कौन कौन सी हैं. टुडे वी विल लर्न टू रिमूव दीज प्रॉब्लम्स. टुडे वी विल लर्न मेजर्स टू डेवलप एग्रीकल्चर. कि जो कृषि है, कृषि के विकास के उपाय कौन कौन से हैं, कि कृषि का विकास कैसे किया जा सकता है. विकास से हमारा अभिप्राय और कुछ नहीं है, इसका मीनिंग है कि जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, एग्रीकल्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है. जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, फर्स्ट अगर देखें, इरिगेशन फैसिलिटीज़. पहले हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटीज़ ना के बराबर थी. धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो है वो और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की है. 1951 में हमारे पास केवल 17% एरिया था, ऐसा था जो आपका जिसके ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, जिसके ऊपर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध थी. अब मोर देन 50% एरिया ऐसा है जो आपका जिसके ऊपर इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल है. जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, गवर्नमेंट वहाँ पर ड्राई फार्मिंग स्टार्ट कर रही है. ड्राई फार्मिंग का मीनिंग है कि जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन करें जिनके लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो मिनिमम हो. ऐसी क्रॉप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जा रहा है. फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स की हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम थी कि फर्टिलाइजर्स जो हैं वो अच्छे अवेलेबल नहीं थे. दूसरा, बिना फर्टिलाइजर्स के प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ता था. गवर्नमेंट ने क्या किया, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाना शुरू किया है फार्मर्स के लिए. 2016-17 का ही अगर एग्जांपल दें, जो अपडेटेड डाटा अवेलेबल है हमारे पास, 2016-17 में ही 260 लाख टन जो फर्टिलाइज़र है वो आपका यूज़ किया गया है. दूसरा, अगर देखें, जो कंपोस्ट खाद है, जो कंपोस्ट आपकी जो देसी खाद होती है, उसको भी गाँव के अंदर रूरल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तैयार किया जा रहा है. धीरे धीरे अगर देखें, जो केमिकल फर्टिलाइज़र है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है. और आज की डेट में अगर देखें, आपने कभी नोट किया हो, चेक किया हो, नीम कोटेड यूरिया भी मार्केट में अवेलेबल हो गया है, जो कि आपका हार्मफुल कम है, बेनिफिशियल ज़्यादा है. उसके बाद अगर देखें, एक हमारे पास जो उपाय है वो है HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स. अब इसके अंदर क्या है, पहले क्या था, पहले हमारे पास ऐसे सीड्स होते थे जिनकी जो प्रोडक्शन पावर है, या जो देखें जिनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम थी, जो हम यूज़ तो करते थे लेकिन उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता था. तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने रिसर्च के थ्रू, जो अनुसंधान किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स तैयार किए हैं. ये उच्च उत्पादकता वाले बीज होते हैं, या उच्च किस्म वाले बीज भी कहा जाता है इनको, कि इनसे जो उत्पादकता है वो बहुत ज़्यादा मिलती है. तो ये होते हैं आपके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. ये हैं आपके हाई यील्ड वैरायटी सीड्स. तो इनके अंदर क्या है, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के अंदर क्या है, ये आपके आए थे 1966-67 में, जब ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी. उस टाइम पर क्या हुआ था, इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो एकदम से 25% इंक्रीज हो गया था, यानी 25% बढ़ गया था. तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज़ किए जा रहे हैं, अधिक उपज देने वाले जो बीज हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं. उसके बाद अगर देखें, नेक्स्ट हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने का मेथड क्या है कि एक तो अच्छे अच्छे बीजों का प्रयोग किया जाए. एक गवर्नमेंट ये देख रही है कि ऐसी लैंड कौन कौन सी है जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं की कर रहे हैं बट यूज़ की जा सकती है. तो उसका डेवलपमेंट करना, उसको डेवलप करना, उसका विकास करना, उस भूमि का, उसको कृषि योग्य बनाना. जैसे जो भूमि समतल नहीं थी, गवर्नमेंट उसको लेवल में करवा रही है, उसको समतल करवा रही है ताकि वहाँ पर खेती की जा सके. दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जहाँ पर जो भूमि है, भूमि का जो लेवल है वो इक्वल नहीं हो सकता, सेम नहीं हो सकता, समतल नहीं हो सकता. जैसे हिल एरियाज़ हैं, वहाँ पर जो स्टेयर्स के रूप में एग्रीकल्चर है, जैसे सीढ़ियाँ होती हैं ना, सीढ़ियों की तरह खेती की जा रही है सीढ़ियों के ऊपर, यानी सीढ़ियाँ बनाकर, क्योंकि पहाड़ जो हैं
वो वहाँ पर जो लैंड है उसका जो लेवल है वो इक्वल नहीं किया जा सकता, तो वहाँ पर सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। दूसरा अगर देखें डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड में गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जैसे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको डेवलप करने के लिए जितनी भी और फैसिलिटीज़ हैं वो सारी की सारी अवेलेबल करवा रही है। एक इसके अंदर आता है साइंटिफिक कल्टीवेशन। साइंटिफिक कल्टीवेशन क्या है कि वैज्ञानिक खेती करना, यानी विज्ञान के अनुसार खेती करना कि जिससे प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अब इसके अंदर क्या है, सबसे पहले क्रॉप्स का सिलेक्शन, दूसरा लैंड को रेडी करना, भूमि को तैयार करना, तीसरा सिलेक्शन ऑफ सीड है आपका, बीज का चुनाव करना, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, खादों का प्रयोग करना। कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि प्रोडक्शन कब बढ़ सकता है, कि आप क्रॉप्स का सिलेक्शन कीजिए कि किस सोयल के लिए कौन सी क्रॉप सूटेबल है, किसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो सकता है, उसी का प्रोडक्शन कीजिए। दूसरा लैंड को रेडी कीजिए, भूमि को पूरी तरह से तैयार कीजिए ताकि उस पर उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और ये क्या कह रहा है, और कह रहा है इसके अंदर ये कहता है कि गवर्नमेंट और क्या कर रही है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सीड है सीड का सिलेक्शन सही कीजिए कि कौन सा सीड आपकी फसल के लिए, आपकी जो जो आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं उसके लिए कौन सा सीड जो है वो आपके लिए सूटेबल है, तो उसका सिलेक्शन करना। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र कि फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। दूसरा अगर देखें, जैसे अगर हम चेक करते हैं आज की डेट में, अगर हम अपने आसपास भी देखें, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश की जा रही हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने का यहाँ पर उसका क्या पर्पज़ है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टडी होती है उसके अंदर यही सिखाया जाता है कि एग्रीकल्चर को डेवलप कैसे किया जा सकता है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रिसर्च करवाई जाती है कि नए नए सीड्स कैसे डेवलप किए जाएँ, बढ़िया बढ़िया बीज कैसे बनाए जाएँ, प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का मेन मोटो जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाना ही है। तो साइंटिफिक कल्टीवेशन के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास कर रही है। जैसे हम अपने नज़दीक में ही देखें, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है लुधियाना के अंदर। तो ये सारी की सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसीलिए आपकी स्टार्ट की गई हैं। एक है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग, कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, मल्टीपल क्रॉपिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दे रही है। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है कि एक ही ईयर में एक से ज़्यादा फसलें, मोर देन वन क्रॉप, कि एक से ज़्यादा फसलें कैसे उगाई जा सकती हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा फसलें होंगी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन उसको किसी तरह इंक्रीज करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। उसके बाद एक आपके पास आता है क्रेडिट फैसिलिटीज़, कि फार्मर्स के पास समस्या क्या थी, सीड्स लेने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, उसके बाद पेस्टिसाइड्स के लिए पैसा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा रही है। अब जितनी ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होंगी, तो क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल होने से होगा क्या कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल होने से वही आइटम ईजिली परचेज़ कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाई जा रही हैं। तो उसके बाद ये कहता है कि क्रेडिट फैसिलिटीज़ में ईज़िली क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही हैं जितनी भी हैं। एक आता है हमारे पास प्राइस सपोर्ट पॉलिसी, की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फार्मर्स को मार्केट के अंदर जो उनकी क्रॉप्स का प्राइस है वही नहीं मिल पाता था। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइस सपोर्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दी है। प्राइस सपोर्ट पॉलिसी का मीनिंग क्या है कि पॉलिसी बना दी है कि जो प्राइस है, एक मिनिमम प्राइस मार्केट के अंदर आपको इतना ज़रूर मिलेगा आपकी क्रॉप के लिए।
जो एक मिनिमम प्राइस है वो ज़रूर दिया जाएगा। तो ये एक पॉलिसी बना दी है प्राइस सपोर्ट पॉलिसी। तो प्राइस सपोर्ट पॉलिसी में क्या है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, फार्मर्स को एक मिनिमम प्राइस ज़रूर दे रही है, ताकि जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स को जो प्रॉफिट है एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से, एग्रीकल्चर जो भी प्रोडक्शन होता है उनका एग्रीकल्चर का, उससे प्रॉफिट जरूर उनके पास आए, ताकि उनके पास नेक्स्ट जो उनकी भी क्रॉप है उसके प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट अमाउंट उनके पास अवेलेबल रहे। तो नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट डे में।